मैं हर संडे चर्च में जाया करता था क्योंकि मैं मसीह में नया था। एक रात मैं सो रहा था कि मानो सपने में अंधेरा मुझ पर छा गया हो और अंधेरे ने मुझे पकड़ लिया हो। मुझे महसूस हो रहा था कि किसी ने कोई चीज़ लेकर मेरे दिमाग में डाल दी हो और मैं अपने आप को हिला नहीं सकता था। मैंने यीशु को पुकारा और यीशु ने मुझे आज़ाद किया, मानो किसी ने मुझे ऊपर उठाया हो। जब मैं अपने चर्च के पास्टर के पास गया पूछने के लिए तो उसने मुझे कहा, मुझे नहीं पता, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि ये शैतानी दबाव था। एक दिन पहले की बात है, जब मुझे पानी से बपतिस्मा लेना था, तब रात को मुझे सपना आया जिसमें मुझे कोई पानी में डुबा रहा हो और मैं चिल्लाने लगा। चिल्लाने की की, पर मैं बोल नहीं सकता था, मानो पानी में मेरा मुंह भर गया हो। तब मैंने यीशु कहकर पुकारा, तभी मैं पानी से बाहर आ गया। तब मेरे पिता ने मेरी चिल्लाहट को सुना और वो मेरे कमरे में आए और पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने कहा, जैसे किसी ने मुझे दबाया हो। उस दिन मैं एक बात सीख गया था कि यीशु के नाम में ताकत है। 1996 में परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया। जब मैं परमेश्वर में नया विश्वासी था, मैंने दर्शन में देखा कि लोग आत्मा से भर रहे हैं, उनकी ज़िंदगियां बदल रही हैं और छुटकारे, आज़ादी हो रही है। परमेश्वर जवानों को बदल रहा है। ये पहला दर्शन था। 1997 की बात है कि मैं अपने पिता के साथ मछली पकड़ के घर वापस आ रहा था। कार में मैंने खिड़की से बाहर देख रहा था कि मैंने देखा कि आकाश खुल गया हो। मैंने परमेश्वर की आवाज़ सुनी और आवाज़ आई कि मैंने तुझे अपने वचन के प्रचार के लिए चुना है। ये पहली बार हुआ था जब मुझे सेवा के लिए बुलाहट दी गई। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब मैं स्कूल के दिनों में था तो मेरा एक दोस्त ने मुझसे फ़ोन पर बात की और कहने लगा, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। उसने जब मेरे गेट के अंदर पैर रखा तब मुझे आत्मा में महसूस हुआ कि शैतानी छाया की महसूस मुझे हुई। जब वो बैठा और मुझसे पूछने लगा कि तुम अपने आप को समझते क्या हो। वो गुस्से में था। मैंने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। मैंने कहा, शैतान, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से निकालता हूँ। तभी मेरा दोस्त गिर पड़ा। जब उठा तो वो ठीक हो चुका था। मेरी बड़ी बेटी के पैदा होने से पहले मेरी पत्नी की दिल की धड़कनें बहुत बढ़ती थी। वो एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं थी। एक दिन हम एक सभा में गए। पास्टर ने कहा, परमेश्वर किसी की दिल की धड़कनें नॉर्मल कर रहा है, और मेरी पत्नी ने रिसीव किया और वो उसी समय ठीक हो गई। 2008 में मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी। जब छोटे से घर में रहते थे, वहाँ कमरे में कोई खिड़की नहीं थी। पूरा अंधेरा हो रहा था। परमेश्वर ने मुझसे सुबह 3 बजे उठाया। तब मैंने देखा कि खुली आंखों से कि एक दरवाज़ा खुल रहा है और पवित्र आत्मा की आवाज़ आती है कि मैं तुम्हारे आगे जाता हूँ द्वार खोलने के लिए। जब मेरा सबसे छोटा बेटा पैदा हुआ तो उसे हर्निया था और उसके पेट का बेली बटन बहुत बड़ा हो गया था। मैंने अपने बेटे के लिए उस समय प्रार्थना करनी शुरू की कि यीशु मसीह के नाम से जाए। तभी वो 4 घंटे बाद नॉर्मल साइज़ का हो गया और वो उसी समय ठीक हो गया। एक दिन मेरे परिवार के लोगों ने बताया कि हमें अटैक आते हैं जिसमें पैरों में दर्द व सीधा खड़ा ना हो पाना, लड़खड़ाना जैसी समस्या आती है। मेरे परिवार के लोग डॉक्टर से उपचार ले रहे थे, तभी वे अटैक मुझे भी होने लगे। उसी दिन के बाद तब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि बाइबल खोल और एक वचन पढ़, और कहा कि मैं पहले ही तुझे चंगा कर चुका हूँ, केवल धन्यवाद कर। मैंने वचन खोला और धन्यवाद किया। वो बीमारी सदा के लिए चली गई। जैसे लोग दवाई लेते हैं
वैसे ही मैंने वचन को खाया और धन्यवाद किया और मैं चंगा हो चुका हूँ। एक दिन की बात है कि मेरी पत्नी को शुगर की बीमारी थी। डॉक्टर से रिपोर्ट करवाई तो डॉक्टर ने कहा कि आपको शुगर है। पर एक दिन जब हम चर्च में गए और प्रभुभोज लिया, उसके कुछ हफ्तों बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने रिपोर्ट चेक की तो कहा शुगर जा चुका है। इसी तरह मैं सेवा करने लगा थोड़ा थोड़ा करके। एक दिन मैं सेवा करके आया और मैं डिप्रेस था और मैं घर आकर बैठ गया। मैं दुखी था पूरी तरह से। मेरी पत्नी भी मेरे पास आकर बैठ गई। तभी मेरी पत्नी आई और मुझसे पूछने लगी, तुम क्या देखते हो? मैं नहीं जानता था कि वो प्रोफेसी कर रही है। मैंने गुस्से के मूड में कहा कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। उसने मुझसे फिर बार बार पूछा। मैंने कहा कि मैं देखता हूँ लोगों को चर्च में आते हुए, चंगे और छुटकारा पाते हुए, ज़िंदगी चेंज होते हुए, और वही सॉल्यूशन था। जब मैं एक दिन चर्च की सभा में था, उस समय मैं प्रार्थना कर रहा था कि मानो मेरी आंखें बंद हो गई। मैंने कर ली और मैं स्वर्ग में पहुंच गया। मैंने देखा कि वहाँ बड़े बड़े पिलर और सोने की सड़कें हैं। मैं वहाँ आंगन में था। सचमुच वो बहुत सुंदर था। तब मैंने वहाँ परमेश्वर का सिंहासन देखा। वहाँ मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, पर मुझे आवाज़ सुनाई पड़ी कि मैं अपने चर्च को पवित्र करने जा रहा हूँ। और साथ ही सिंहासन से तेल बहकर आंगन में आ रहा था। तभी मैं वहाँ से नीचे आ गया शरीर में। तब मैंने बाइबल में पढ़ा और पाया परमेश्वर अब चर्च में ऐसी चंगाइयाँ और छुटकारे करेगा जो पहले कभी नहीं देखी गई। और दूसरी बात ये कि मुझे परमेश्वर ने बताई कि वह मसीह की नींव को फिर से रिस्टोर करने जा रहा है, ताकि चर्च को पता चले कि वह मसीह में क्या है। इसी तरह मैं हर संडे सभा किया करने लगा, परमेश्वर के प्रचार के बारे में बताने लगा। एक दिन जब मैं सभा कर रहा था तो एक औरत मेरे पास आगे आई। वो चलने में असमर्थ थी। वो अपने बेटे को पकड़कर चल रही थी। मैंने पूछा, तुम क्या चाहती हो? उसने कहा, मैं चलना चाहती हूँ। उसने विश्वास दिखाया। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसे पकड़ा और कहा कि मेरे साथ चलो, मैं यीशु में सब कुछ कर सकती हूँ। मैंने उससे ये कहने के लिए कहा और हमने एक कदम लिया। उसके बाद वो अपने आप चलने लगी। आज वो दौड़ सकती है। एक दिन मुझे किसी चीज़ के लिए ज़रूरत थी और मैं प्रार्थना कर रहा था। तभी मैं आत्मा में स्वर्ग में पहुंच गया, जहां मैं दरवाजे के आगे खड़ा था। मैंने दोनों हाथों से दरवाज़ा खोला। तब देखा वहां सोने और बेशकीमती पत्थर थे। वहां 4 स्वर्गदूत खड़े थे। तभी मैं शरीर में आ गया। तब परमेश्वर ने कहा कि तुम स्वर्ग के खजाने के घर में थे। वहाँ किसी चीज़ की कभी कमी नहीं होती। मैं आपको एक और गवाही सुनाता हूँ कि मेरी चर्च में एक औरत आती है। उसने कहा कि एक दिन मैं सुपरमार्केट गई सामान लेने के लिए। तब मैं कुछ भूल गई। तभी मैंने कार लेकर दूसरी मार्केट में पहुंची और पार्क करने के लिए गई। और जब मैं कार से निकली तब मेरी कार के आगे एक कौवा बैठा था। और मेरी और मैं जब उतरी और देखा कि वो कौवा मेरी तरफ आ रहा है। उसके मुंह में कुछ डॉलर थे। और जब मैं उसकी तरफ बढ़ी तो वो मेरी तरफ बढ़ा। मैं उसकी तरफ फिर बढ़ी, वो मेरी तरफ फिर बढ़ा। और मैंने देखा कि उसके हाथ में एक नए नोट थे, जैसे बैंक में से निकाल कर अभी लेकर आए हों। और वो मेरे पास वो पैसे छोड़ गया और वो उड़ गया। उसमें वो $50 थे। पर मैं जानता हूँ कि वो परमेश्वर ने इंतज़ाम किया था। मैंने सेवकाई में बहुत दुखी दिनों को भी देखा है। एक दिन मैं उदास था। परमेश्वर मेरे पास आए और कहा कि कब तक सहते रहोगे? मैं इसे तुम्हें दे चुका हूँ, तुम्हारे पास अधिकार है। तब मैंने स्वर्गीय इंतज़ामों को देखा। मैं एक और गवाही सुनाता हूँ। एक दिन मैं इंग्लैंड में था। तब मैंने सभा में कहा कि धन्यवाद करो जो परमेश्वर ने किया।
और तब लोग चंगे होने लगे। तभी एक औरत के पास उसकी बेटी का फ़ोन आया। वो घर पर थी और उसने बताया कि मुझे वो बालियाँ मिल चुकी हैं जो कई सालों से खोई हुई थी। वो सीढ़ियों के स्टेप के बीच में रखी हुई थी, मानो किसी ने उसे रखा हो। सुनने के लिए धन्यवाद।